बिना पुलिस की अनुमति के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा सकता है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर ऐलान कर देने से हजारों लोग राजधानी में जुट सकते हैं? और अगर प्रदर्शन मौलिक अधिकार है, तो फिर कानून और प्रशासन की भूमिका क्या है? नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। दिल्ली के जंतर मंतर पर 6 जून को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने अमेरिका से लौटकर दिल्ली में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से जरूरी अनुमतियां ली गई है या नहीं। देखिए, पहले बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था कि सिर्फ सोशल मीडिया पे रह रहा है ये, लेकिन अब 6 तारीख को हम लोग करा रहे हैं ये प्रोटेस्ट, तो होगा ये प्रोटेस्ट, तो अब इट इज़ गोइंग टू मूव इनटू ऑफलाइन, क्योंकि अल्टीमेटली जो ये कल्चर बन चुका है, ये कल्चर सेट हो गया है, नॉन अकाउंटेबिलिटी का कोई जवाबदेही नहीं है, करप्शन चरम सीमा पे है। ये कल्चर के खिलाफ हम लोग को रोड पे ही उतरना पड़ेगा एंड युवा को उतरना पड़ेगा, क्योंकि वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। दरअसल सीजेपी का दावा है कि जंतर मंतर देश का निर्धारित प्रदर्शन स्थल है, इसलिए वहां विरोध प्रदर्शन के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस और प्रशासनिक नियमों के अनुसार किसी भी बड़े सार्वजनिक आयोजन या मार्च के लिए पहले से सूचना और आवश्यक अनुमति जरूरी मानी जाती है। इस बीच सीजेपी के प्रतिनिधि ने ये भी कहा है कि अगर पुलिस प्रदर्शन रोकती है तो सवाल ये होना चाहिए कि छात्रों को जंतर मंतर आने की नौबत क्यों आई। उनका कहना है कि अगर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो विवाद समाप्त हो सकता है। यूथ मूवमेंट है, यूथ हैज टू डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। अभी 6 तारीख का अभी लक्ष्य हम लोगों का 6 तारीख है। यहाँ पे हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांगेंगे एंड हमें सबसे अपील है कि सब एवरीबॉडी शुड। अब इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के आखिर नियम क्या हैं? दरअसल जंतर मंतर लंबे समय से देश के आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की शिकायतों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बाद 2017 में एनजीटी ने यहां प्रदर्शनों पर रोक लगा दी थी। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक और मौलिक अधिकार है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ये अधिकार असीमित नहीं है और सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा तथा अन्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी लोकतंत्र में विरोध का अधिकार भी है और कानून के दायरे में रहकर उसे आयोजित करने की जिम्मेदारी भी है। अब देखना होगा कि 6 जून को प्रस्तावित ये प्रदर्शन किस दिशा में जाता है। दिल्ली पुलिस का रुख क्या रहता है और क्या सीजेपी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपना विरोध दर्ज कराती है या फिर ये विवाद और गहरा हो जाता है। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीति, कानून और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर बहस तेज हो चुकी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।